इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जा रहे हैं। मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को। जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को। पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। यूक्रेन से वापसी के बाद पुतिन कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहां पर पहुंचकर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को इसलिए फोन किया कि वो बेसिकली मुबारकबाद देना चाहिए, वांटेड टू कमेंड, वो तारीफ करना चाहते थे। और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। ठीक है, इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है। अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल ही आए ऐसा मौका। अब सीक्रेट डिप्लोमेसी होगी। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो या तो रशियंस के साथ, ये रशियंस अमेरिकन्स यूक्रेनियंस के साथ अपने फॉरेन ऑफिस को एंगेज कर देगा। पाकिस्तान ईरान, पाक ईरान गैस पाइपलाइन का अब ईरान ने आखिरी नोटिस दे दिया है और कहा है कि 15 साल गुजर गए इस मुआहदे को और आपने कोई काम किए ही नहीं है, मुआहदा मुकम्मल किए ही नहीं है, गैस पाइपलाइन बिछाई ही नहीं है। ईरान जो है वो आलमी अदालत जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान ने अपना मुआहदा पूरा नहीं किया। जो पाकिस्तान सिग्नेटरी है उस एग्रीमेंट का 18 अरब डॉलर। एक बार फिर रशिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने कंफर्म कर दिया है टू प्रेसिडेंट पुतिन हिज रेडीनेस टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन काजान। अब रशिया में ये समिट हो रही है, ब्रिक्स समिट, हम पहले से जानते हैं, लेकिन इससे पहले न्योता गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने दावतनामा भेजा है मोदी साहब को कि वो तशरीफ़ लेके जाएं पाकिस्तान और अटेंड करें एससीओ समिट। उसके लिए आप ना ही समझें, क्योंकि उसके लिए कोई यस नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से एससीओ समिट के लिए यस नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फ़ौरन यस कर दिया। हालांकि एससीओ ब्रिक्स से पहले और ब्रिक्स बाद में है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स का कंफर्मेशन दे दी गई कि जी मोदी साहब रशिया जा रहे हैं और वो वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। कुछ और जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। और जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला, और उसके ऊपर आपको पता है कि मोदी साहब पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। और पहले भी जो उन्होंने जंग की बात की, तो अभी भी जब वो जाएंगे तो देखें, एक तरफ ये जो विज़िट है ये सिर्फ ब्रिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक मूव लेकर चले हैं मोदी साहब, उसके लिए भी बहुत अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपको ये हो नज़र आ सकता है कि उस दौरान ऐसी मीटिंग्स और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं कि उन्होंने यूक्रेन से वापसी के बाद पुतिन कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फ़ोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहाँ पर पहुँचकर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे। तो क्या जो इंडिया की तरफ से फ़ौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल ही आए ऐसा मौका। लेकिन अगर हम इसको इस तरह ना भी लें तो तब भी ब्रिक्स में तो उन्होंने जाना ही था। लेकिन ये बात है अपनी जगह पर कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें उनका जाना बहुत ज़रूरी लगता है, कि ये भी एक वजह है कि वो वहाँ पर जाना चाह रहे हैं और वो बात करेंगे जंग के हवाले से भी। चलें अब देखें, जैसे मैंने बात की कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया है शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट शी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और उन्होंने कोई उसका जवाब ही नहीं दिया एससीओ में जाने का अभी तक। तो ना ही समझिए, असी ना ही समझिए तो दूसरी ना ही समझो। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है, तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडेन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को।
पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखें अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्पी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्पी की तो वाह होगी, यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी की बात मानेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना, हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कॉन्सेंट से इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शायला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलत जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएँ यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सके। दोस्तों, भारत और भारतीय प्रधानमंत्री का जो रुतबा है दुनिया में वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत ही एक समय एक ऐसा देश है जो कि लेफ्ट की लॉबी और रशिया दोनों के साथ संबंध बनाए हुए है। भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन और पोलैंड का दौरा करते हैं, वहां उन्हें आश्वासन देते हैं कि दोनों ही देशों के बीच में युद्ध बंद हो जाएगा। उसी के साथ वह रशिया का भी दौरा करते हैं और वहां भी पूरी गर्मजोशी के साथ राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं। ऐसा देखते हुए विश्व में मीडिया का कहना है कि अभी भारत जो इन्फ्लुएंस रखता है वो वाकई में काबिले तारीफ है। भारत का दबदबा है दुनिया में और भारत को उसे बनाए रखना चाहिए और दोनों देशों के बीच में युद्ध को कम करना चाहिए। रशिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे के समय अपने हमलों में काफी कमी कर दी थी। ऐसे में भारत का दबदबा दिखाई देता है। फिर इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।